एक्सीडेंट कितने होते, एक्सीडेंट आप मुश्किल 10-20 सबके लिए हो, समझ, अरे सबके लिए होगा। नहीं बाहुबली ने जब कानून बना है तो कानून सबके लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं ना। यही तो समस्या है कि विपक्ष के लोग अरे पहले की नीतियों को गाते रहते, अरे पहले क्या हुआ, अब आप आए हैं, आप 21वीं शताब्दी में है बाबू, 19वीं शताब्दी में, 20वीं में नहीं, आप 21वीं शताब्दी में है, तो उस पे आप करिए, समझिए, उस नजरिए से देखिए देश को, इस नजरिए से ना देखे कि हम ये कानून आ गया तो क्या आप चाहते हो कि 1856 के 1852 के ही कानून सब चलते रहे? कानूनों में बदलाव डर होना चाहिए और ठीक से सकंज। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कानून लाएगी जिसका लोग फुल समर्थन कर दे। कोई ऐसा कानून लाते हैं, कभी मुसलमान तो कभी किसान तो कभी जाट तो कभी पहलवान, अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनका हर आदमी सम्मान करता है, ड्राइवर, मतलब कोई ना कोई विरोध में खड़ा रहता है, ऐसा क्या है? ये हम बता रहा हूँ, ये सारे वर्ग सदियों सालों से सताए गए हैं। अब चूंकि इन लोगों को वो पड़ गई आदत, जैसे जिस लोगों हम लोगों को जैसे सबकी भी आदत जो पड़ जाती है उसको छूटने में। और कोई चीज आप अब बच्चे को पढ़ने के लिए कहोगे तो पढ़ेगा नहीं, वो आप घर में ही लागू होकर के देख लीजिए। और उसके अगर आप सख्त कानून कर देंगे या सख्त उसके ऊपर थोड़ा निगाह रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, चाहे किताब खोल। तो इसी तरह जो ये ड्राइवर लोग निरंकुश होकर के गाड़ी चलाते रहे या दारू पी करके नशे में, तो वो कम होगा और उस पे कमी आएगी। इस कानून का पालन अचरसा होना चाहिए, समझिए, इसमें कोई नहीं, समझ को और कई लोग मरते हैं, समझिए। क्या कहना है इस कानून के ऊपर, आप क्या समर्थन करते हैं इस कानून का? भैया कानून तो सरकार ने लाई है, इसका मैं बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ, लेकिन क्या बाहुबलियों के ऊपर ये कानून लागू होगा, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए विधायक हो गया, मंत्री हो गया, तो गाड़ी से कुचल देता है, तो क्या उनको सजा मिल पाएगी इस कानून से? मैं ये देखना चाहता हूँ। और जिस दिन देख लिया मैं सजा मिल गई बाहुबलियों को, उसी दिन मैं खुला भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। और अगर ये जुमलेबाजी वाला कानून है तो कोई बात नहीं। विरोध करें, ड्राइवर संगठन धमकी दे रहा है। पहले बात हमें उस कानून के बारे में बताइए, तब हम बताएं क्या कानून है। मतलब एक्सीडेंट करके अगर, हाँ बताइए। एक्सीडेंट करके अगर चले गए वहाँ से जी, 10 साल का सजा है, 10 साल का है जी। एक्सीडेंट करने के बाद जाने के बाद सजा है, ये तो भाई नहीं सही कानून है। एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है और ये कानून बन जाएगा तो उसमें 5 लाख जुर्माना कहाँ से देगा वो? 10 साल की सजा कहाँ से करेगा भाई? गाड़ी अनियंत्रित मान लीजिए चला रहा है और मान लीजिए गाड़ी सही चला रहा है और सही चलाने के बाद भी एक्सीडेंट हो रहा है तो 5 लाख रुपया कहाँ से दे देगा? तो इस कानून का भाई विरोध होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली में देखिए, कानून ऐसे ही बनने चाहिए जब तक खौफ नहीं होगा तब तक अनुशासन नहीं होगा, ठीक है। सऊदी जैसे देश में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते, इसी वजह से चोरी नहीं होती। जुर्म जो जैसा जुर्म होता है वैसी सजा होनी चाहिए, ठीक है। हमारे स्वयं के दादाजी, मैं बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, हमारे स्वयं के दादाजी प्रधान थे मौजूदा, अगर वो डीसीएम चढ़ी थी अगर वहां रुक गई होती शायद हमारे दादाजी के प्राण बच गए थे। लेकिन उन्होंने वो भागते हुए चले गए, लाश उसी टायर में जो घसीटी चली गई, ठीक है। हमारे दादा की लाश बीनते करीबन बोरी में भर के आई थी। तो ये कानून बिल्कुल सही है और बहुत बढ़िया कानून है। अब बता रहा हूँ, लर्निंग लाइसेंस जिनका है वो कमर्शियल वाहन चला रहे हैं, इन तरीकों के भी कुछ न कुछ कानून ऐसा भी बनाया जाए। हम ये प्रदेश सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आपके चैनल माध्यम से कह रहा हूँ, एक कानून ऐसा भी बनाया जाए जो लर्निंग का लाइसेंस लेकर कमर्शियल वाहन चला रहे हैं उनको भी वैध माना जाए और उनको लर्निंग लाइसेंस को अगर चला रहे हैं तुरंत उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। बहुत अच्छी बात करें, लेकिन चलाते हैं किसानों के साथ में क्या उन लोगों को इस कानून कानून आया? देखिए ऐसा है, कानून अभी आया है, ठीक है। और कानून आप भी जान रहे हैं कितनी सारी बलात्कार हुए, इन्हीं घटनाओं को देखते हुए, घटनाक्रमों को देखते हुए इन कानून को लागू किया गया है कि आगे से ये खौफ लोगों के अंदर रहे कि अगर कोई गलत काम करेंगे तो खुलेआम चौराहे पे फांसी दी जाएगी। नियम सही। हाँ, ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं ना, कानून किसके लिए है? कानून गरीब के लिए है जो है, और जो पैसे वाले वो पैसा दे के इन लोगों को भाग जाते हैं।
सही आदमी पकड़ा नहीं जाता है, सही आदमी नहीं पकड़ा जाता है, बात आप समझ रहे ना। और आजकल लखनऊ की सरजमी पे इतना था, जिनकी जो बेचारे फैमिली वाले थे उनकी गाड़ी उठा ली, और जो घूम माफिया थे जो घूम रहे थे शराब पी रहे थे उनकी गाड़ियां नहीं उठाई। ये घंटा घर की घटना है, मैं बता रहा हूँ, खुद मैं बता रहा हूँ। वहाँ एक विकलांग लड़की थी, उस गाड़ी में बैठ के आई और वो जरा से वो बाथरूम उसको पैर में दिक्कत हो गई, उसका गाड़ी उठा के ये लखनऊ की जो है आरटीओ ने चालान कर दिया 1100 रुपए का। वो बच्चे घूमने गए और जो माफिया दारू पी के घूम रहे थे उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।